महिलाओं के बारे में कि इस्लाम में जो जुल्म होता है महिलाओं पर, ये बिल्कुल गलत दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा इस्लाम ये सब चीज़ें नहीं सिखाता है और औरतों के साथ तो बहुत नरमी का मामला किया जाता है। बल्कि इस आयत को तोड़ मड़ोड़ कर, घुमा फिरा कर एक रिलीजन को सिर्फ टारगेट किया गया है, जिस तरह से इससे पहले कश्मीर फाइल में और केरला फाइल में जिस तरह से टारगेट किया गया, सारी गलत बयानी है। बिल्कुल भी मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है औरतों के साथ में। बल्कि हम लोग इसीलिए आज यहाँ पर कंप्लेंट करने के लिए आए थे, FIR दर्ज करवाने के लिए। और नितिन सर यहाँ पर रहते हैं, नितिन शिंदे, वो है नहीं इस वक्त। उनकी जगह जो दूसरे सर बैठे थे, तो उन्होंने मतलब अभी एक हम लोगों को आश्वासन दिया है उन्होंने कि वो अपना मतलब ले लेंगे, हमारी FIR इस वक्त दर्ज कर लेंगे। और जो कुछ भी हम लोगों के बारे में, मुसलमानों के बारे में बताया जाता है, बहुत गलत चीज़ें बताई जाती है। बिल्कुल मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के बारे में सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है, एक मतलब रिलीजन के बारे में हेट्रेड फैलाया जा रहा है, और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक रिलीजन को ये टारगेट किया जा रहा है कि ये गलत है, हर तरीके से ये औरतों पे इतना जुल्म करते हैं। और मतलब हर तरीके से ये कि बताना है उनका है मकसद कि मुसलमान सिर्फ गलत करते हैं, उनके मजहब में भी जो बताया जाता है सब गलत बताया जाता है। और एक आयत को, एक जमात को, दावत इस्लामी कभी ये चीज़ नहीं सिखाता कि औरतों पे जुल्म किया जाए या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाए। और हमारे साथ कभी ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हमल की हालत में भी नहीं होती है, जिस तरह से उसमें बताया जा रहा है। और औरतों को खेती का वर्ड यूज़ करके उनकी एहानत की गई है। ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप बताइए, एक किसान से आप पूछेंगे खेती की अहमियत, खेती उसकी ज़िंदगी है, उसका सब कुछ है। अगर उसकी खेती बर्बाद हो गई, खेती लुट गई, तो वो किसान लुट जाएगा। और खेती की ही उसको इतनी ज़्यादा फिक्र करनी पड़ती है, मौसम कैसा है उसके हिसाब से उसको ध्यान रखना पड़ता है। उससे आप पूछिए ना खेती की अहमियत क्या है। और खेती के आसपास बाढ़ भी लगी होती है, तो उसकी पूरी हिफाजत, पूरी केयर की जिम्मेदारी उस किसान की होती है। तो यहाँ आप ये भी तो बताइए कि मर्द को तो किसान बोला जा रहा है यहाँ पे, कि आप एक औरत का उस तरीके से ख्याल रखिए, और खेती की जैसी खेती होगी उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। तो यानी यहाँ पे ये भी बात आप रखिए सामने, ये भी साइड उसका बताइए कि अगर कुछ खेती खराब हो रही है तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर खेती खराब है तो आप औरत को ब्लेम मत करिए, ठीक है। ये सारी बातें भी तो आप बताइए, कॉइन का एक ही साइड मत दिखाइए। 14 से कंटिन्यू एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जो वो कम्युनिटी आप देखेंगे जो उनके मज़हब पे, रिलीजियस पे, मतलब कभी पिक्चर के ज़रिए, जैसे इससे पहले केरला फाइल्स आई और दूसरी और भी कश्मीर फाइल्स आई, जो जिसमें उन्होंने मुसलमान को ऐसा बताया कि मुसलमान एक्चुअली ऐसे नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारे अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, चाहे वो कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, अगर उसके पास खाने को नहीं है और आप पेट भर के खाना खा रहे हो, तो वो सही नहीं है, वो हमारे मज़हब में। मतलब हम इस्लाम से, मतलब वो टाइम पे भी हमको उन्होंने बताया कि अगर आप सालन भी बनाते हो तो उसमें पानी ज़्यादा डालो ताकि आप अपने पड़ोस को दे सको। तो ये पिक्चर में अगर हमने देखे, भी ये ट्रेलर देखे, तो इसमें पूरा मतलब देखा जाए तो पूरा टारगेट किया होगा। ये तो गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में एक नफरती माहौल फैलाने के वो कर रहे हैं, क्योंकि लोग बताना चाहते हैं कि दाढ़ी नकली रख के और सब कुछ रख के कि भाई मुसलमान ऐसा ही है। जैसे इससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, आप देखेंगे कि थिएटर के अंदर अच्छे प्रोफेशनल्स लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर है, वो भी देखेंगे तो शपथ थिएटर के अंदर ली जा रही है कि हम शपथ करते हैं, हम बॉयकॉट करेंगे मुसलमान को, ऐसा। तो ये मतलब ऐसा टारगेट लोग कर नहीं पा रहे, तो ऐसा एक नफरती बयान बाजी या पिक्चर के थ्रू इन लोग एक मैसेज पहुंचा रहे आवाम में। मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो पढ़ी लिखी जनता है, जो हिंदू मुस्लिम हमारे भाईचारा आज से नहीं इतने सालों से हमने बना के रखे, तो इनके बहकावे में आके हमारी मोहब्बत, हमारी भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। आप इस्लाम को स्टडी करो, आप हमारे प्रॉफिट को स्टडी करो। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मजहब है जो प्यार और पीस मतलब फैलाता है। इंदे सर वो लीव पे है, तो एडिशनल चार्जेस दिया गया है कोई नितिन पगड़ सर को। तो उनसे हम मिले, मुलाकात किए, WM वाले भी, वुमेंस लोग भी मुलाकात किए। तो उन्होंने बोले हैं कि ये मैं अभी स्टडी करूंगा इस पर। उन्होंने हमारे बाकायदा क्लिप्स वगैरह लिए हैं व्हाट्सअप पे और पेन ड्राइव भी मांगे। तो आज ये पूरी मतलब स्टडी करेंगे, और जो इनके कंसर्न और भी जो सीनियर्स ऑफिसर्स है उनसे बात करके सुबह 11 बजे बुलाए और बोले कि FIR हम जरूर आपकी लेंगे। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों की पहले जो केस हुआ था उसमें भी FIR हुई थी। तो अभी सीनियर सर को हम लोग ने यही बोले, सर ये होता जो इसके लिए है क्योंकि आप लोग ने ढील दे के छोड़े। अगर आप लोग ढूंढ के निकालेंगे, उसको पकड़ के लाएंगे, आप लोग जो है जो रिलीजियस को बदनाम कर रहा है, जो हेट स्पीच जो दे रहा है, जो हेट फैला रहा है, अगर आप लोग कंट्रोल करेंगे, डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा, तो ये हेट फैलेगा ही नहीं। तो सर ने वही हम लोग को आश्वासन दिया है कि आपकी बार जो नहीं होगा, और जो आपकी FIR जो पहले हुई है, हमने वो जो साइबर जो है टीम उनको भी भेजा, तो वहाँ से भी तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो उस पर भी हमारा काम चालू है, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल हम उसको भी में अगर आबादी के हिसाब से हम मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो अगर आप कैलकुलेशन करें, जो हमारा उर्दू में बोला जाता है मर्दमशुमारी की जाती है, तो सेंसेक्स जो होता है उससे ये बताया जाता है कि किसकी आबादी कितनी है।
तो अगर मुसलमानों की आबादी 2 से 12 पैदा करने की हमारी ताकत, हम 2 से 2 पैदा नहीं करते, 12 पैदा करते, फिर भी हम 20 करोड़ तक ही पहुंच पाए। और जो जिनको 2 पैदा करने का उनका मजहब भी बताते हैं कि 2 पैदा करो, वो 120 तक पहुंच गए। तो अगर या तो कैलकुलेशन गलत है, या फिर ये पिक्चर बनाने वाले, या जो 2014 के बाद हमारे साथ, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, हमारे कौम के साथ गलत करने वाले जो लोग हैं, ये इसके ऊपर पिक्चर बना के ये बता रहे हैं कि जो मुसलमान 2014 से पहले फेथफुल थे इंडिया के लिए, कंट्री के लिए, वो आज दुश्मन बन गए। तो 2014 से पहले ये दुश्मन कहाँ थे? 2014 से पहले भी जो सेंसेक्स हो रहे थे, तब हमारी गिनती क्यों नहीं की जा रही थी? अभी भी अब हमारी गिनती की जा रही है, हम पे फिल्में बनाई जा रही हैं। 3 तलाक पे फिल्में बनी, केरला फाइल बनी, 72 हुरे बनी। तो अगर मॉडिफाई करके उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है, हमारे दीन को, हमारे इस्लाम को पेश किया जा रहा है, तो उसमें हम यहाँ पर ये इसलिए खड़े, हम अपना मुद्दा लेके इसलिए खड़े ताकि हम बता सकें, अगर ये पिक्चर ये बताती है कि मुसलमान औरतों पर जुल्म होता है, 2 के बदले इनसे 12 पैदा करवाए जाते, तो आज हम यहाँ खड़ी हैं, ये बहुत बड़ा सबूत है। जिस पे जुल्म होता है वो इंसाफ मांगती है, दुश्मन के साथ खड़ी नहीं होती। यहाँ हमारे भाई खड़े, हम बाजू में खड़े, ये बहुत बड़ा सबूत है कि मेरे दीन ने मुझे पूरी आज़ादी दिया है, चाहे मैं 2 पैदा करूँ चाहे 12, मेरी हिम्मत पे डिपेंड करता है कि मैं कितने पैदा कर सकती हूँ और मैं कितने को पाल सकती हूँ। अगर 12 हमने पैदा किए तो हम 12 के लिए मोदी साहब से भीख नहीं मांगते, हमारे लिए कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। हमारे लिए कोई आरक्षण है, हमारे लिए किसी तरीके की कोई फैसिलिटी है? अगर 12 पैदा करके भी हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे, तो इसका मतलब है कि हमारे 2 और 12 से उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिल्म को कैसे रुकवाएंगे? अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगला कदम हमारा ये रहेगा, अगर ये हम लोग FIR कराएंगे, FIR के ज़रिए प्रेशर अगर जाता है पूरे इंडिया से, प्रेशर जाएगा FIR के ज़रिए, फिल्म रुक जाएगी। नहीं तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ें लोगों ने करी है, जो हिंदू मुसलमान की खाई बनाने के 2014 के बाद में, इंशाल्लाह इस पे अभी हम ब्रेक लगाना शुरू करेंगे और हम रोड पे उतरेंगे और कसी तादाद में उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इस पिक्चर को रिलीज़ नहीं होने देंगे। कोर्ट वगैरह जाएंगे इंशाल्लाह, जो पॉसिबल हो। हमारी पूरी लीगल टीम है, हम लोग यहाँ ऐसे नहीं आए, हम लोग आए पूरा इस पर स्टडी कर, तो लीगल टीम भी हमारी इंशाल्लाह। जो SDPI का ये नारा है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, और SDPI बोलती भी है और आज भी बोल रही है और बोलती भी रहेगी, हर मजलूम हमारा है। तो ये हमको कोई ने भेजा था क्लिप, और वो जो हमको भेजा था क्लिप, मैं उसका नाम नहीं शो करूँगा, वो पहले यहाँ की जो भी सेक्युलर पार्टीज़ है, मतलब जो बोलते हैं अपना आपको सेक्युलर, उनके पास गए थे, उनसे हेल्प मांगे। तो कोई बोला ऑफिस पे आ जाओ, हम बात करेंगे, कोई बोला मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो उन्होंने हमको कॉन्टैक्ट किए, हमको उन्होंने क्लिप भेजे, हमने स्टडी किए और फ़ौरन हमने हमारे जो लीडर्स हैं उनसे मशवरा किए और हमने इस पर काम चालू कर दिया। और हमारी नेशनल टीम भी इसके ऊपर काम वर्किंग कर रही है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी कोर्ट भी जाने वाले, और ये पिक्चर अल्लाह ने चाहा तो हम रिलीज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि SDPI का एक मसला है हम लोगों का, सिर्फ आप लोगों के दिमाग में जो ये है, लोग हमेशा क्यों उतर के आते तो हमारी जो पार्टी का नारा है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, और हमारा मानना ये है कि जालिम का हाथ जितना जल्दी हो सकता है, जो तीसरे दर्जे का ईमान है कि जालिम को मुंह से नहीं तो हाथ से रोको, तो हम वो दर्जे के मुसलमान हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जालिम का कोई भी जाति धर्म नहीं देखते, हम लोग जालिम को हिसाब से रोकने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा जितनी भी पार्टी है, सिर्फ वो स्टेजों के ऊपर आश्वासन देती है, दिलासा देती है कि मुसलमानों के साथ, लेकिन जब भी हमारे कोई मसले होते हैं, ये यहाँ के MLA हो, नगर से कोई भी, हमारे मसले में कोई दिखता नहीं है, क्योंकि आते लीडर बन के बाद में डीलर बन जाते हैं और सिर्फ वोट चाहिए रहता है। अभी आने वाला इलेक्शन भी सिर्फ आएंगे, डराएंगे और लेंगे वोट। सिर्फ हम लोगों ने जो चुना है आज तक, इस कौम को, हम मुसलमानों को, दलित को, हम लोगों को सिर्फ वोट बैंक बना के रख दिया गया। इसीलिए ये हमारे हालात है कि हमारी जब नबी की शान में गुस्ताखी होती, वलियों की शान में गुस्ताखी होती, हमारे लिए बोलने खड़े कोई नहीं होता, आके TRP लेके चले आते हैं। और हमारी पार्टी ने जो हमें सिखाया, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, इसलिए हर मसले में हम बेबाक तरीके से खड़े होते हैं। वक्का फिरौन होगा, वक्का जालिम होगा, तो हमें उससे लड़ना सिखाया है। हम एकदम सियासती लोग नहीं है, लेकिन हम लोग जालिम से लड़ना अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। और जितने ये 100 करोड़ पार्टी जो है, ये सिर्फ सियासत करती है, मुसलमानों के वोट पे आती नहीं है। आज देख लीजिए आप लोग हाल। SDPI एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी है जो 2009 से काम कर रही है संविधान बचाने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। आप देखेंगे 2009 से SDPI संविधान के बारे में बोल रही है। 2009 से SDPI सो कॉल सेक्युलर पार्टीज जो है उनके बारे में बोल रही है। ये सिर्फ हमसे वोट लेते और हमारे मुद्दे पे कुछ बात नहीं करते। अभी से हमारे बारे में आप देखेंगे कि हमारे 12 मतलब एक फैमिली के, एक हस्बैंड एंड वाइफ के 12 बच्चे। अरे तो उसमें क्या हो गया? अगर आप यहाँ के अपने इंडियन पॉलिटिशियंस के आप देखेंगे, मोदी को आप देख लीजिए, योगी को आप देख लीजिए, प्रवीण तोगड़िया को आप देख लीजिए, उनके भी कितनी फैमिलीज, उनके भी कितने भाई बहन हैं। उन्होंने आगे बोला है कि आगे आबादी पे कंट्रोल किया जाएगा।
तो आगे आप लोग तो खुद हिंदुस्तान जन्म ले लिए, आपके इतनी फैमिली बढ़ गई और आज आप आगे जाके बोले कि कंट्रोल किया जाएगा। अरे कंट्रोल क्यों किया जाएगा कि आपसे वो काम ही नहीं हो रहा है कि हम रिजर्वेशन पे इनको आगे बढ़ाए, हम जॉब दे, हम गरीबी कम करें, हम महंगाई कम करें। आपसे ये हो रहा नहीं है तो इसलिए आप क्या बोले हम दो हमारे दो। तो ये जो गलत है ना, हम अगर आदमी ये अगर शादी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम दो हमारे दो से कुछ मतलब ही नहीं है ना। आप अपनी फैमिली पे देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। और जो आज ये मुद्दा उठा है तो एसडीपीआई ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम्स मुद्दा उठा रही है, आप देखेंगे मणिपुर का भी मुद्दा एसडीपीआई उठाई, फार्मर्स प्रोटेस्ट का भी मुद्दा एसडीपीआई उठाई। मतलब एसडीपीआई सब मुद्दों पे काम करते हैं क्योंकि उसका नारा हर मजलूम हमारा है। और आप देखेंगे एसडीपीआई जो है कोई मामूली पार्टी भी नहीं है, आज वो पूरे 16 स्टेट्स में काम कर रही है और आगे भी ऐसी काम करते रहेगी। मुद्दा हम दो हमारे 12 का नहीं है, मुद्दा ये है अगर देखो गवर्नमेंट को अगर इस पे पॉपुलेशन में कंट्रोल करना होगा ना तो जमीनी तौर पे काम करेगी। वो मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बढ़ाना है, इसीलिए तब पिक्चर आ रही है। अगर मुद्दा हम दो हमारे 12 का है ना तो लोग जमीनी तौर पे काम करेंगे लोगों के बीच में आके, लेकिन मुद्दा यही है कि हिंदू मुसलमान करना है बस, और कुछ नहीं। जी क्या बोलेंगे आपके एक संदेश? एक्चुअली जो आबादी के ऊपर से जो पॉलिटिक्स मतलब यहाँ पर खेली जा रही है ना, तो इनको पता नहीं है कि जो कंट्रीज़ में आबादी कम है उन कंट्रीज़ का क्या हाल है। वो दूसरे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और हमारा सिटीजनशिप लीजिए और हम आपको पे करेंगे। तो आबादी को बैलेंस कैसे करना है, गवर्नमेंट को ये प्रॉपरली आना चाहिए। तो हम दो हमारे दो अगर ये नारा लगा करके अगर हम लोग ये बोले हैं कि मतलब हर चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी तो ये गलत है। इसका विरोध करते हैं? ये बिल्कुल विरोध करते हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर अफजल भाई इसमें कैसा है ना कि अगर आप देखोगे तो काफ़ी एडल्ट्रेशन हुआ है। आज हम लोग सिर्फ ये नहीं कि ना एक ऊपर से एक बर्ड आई व्यू से देखा जा रहा है कि ना ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है, जिसको एस्केलेट करके ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फुल टारगेटेड है। अगर आप है ना लेटेस्ट अगर 2018 का सेंसेक्स रिपोर्ट दिखोगे तो 2018 के सेंसेक्स रिपोर्ट में दिखाएगा कि पर इंडियन मुस्लिम्स आज वो बच्चा जो पैदा कर रहा है 1.5 का ग्रोथ रेट है कि 1.5 बच्चे एक फैमिली को पैदा कर रही है। वही अगर आप है ना नॉन मुस्लिम में अगर आप देख लोगे तो 4.8 की कैलकुलेशन दिखा रहा है। तो कौन आबादी बढ़ा रहा है? आप यानी कि डेटा पे भी तो देखिए, आप डेटा है ना गवर्नमेंट का क्या झूठा है क्या? तो अगर वो डेटा अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ना आबादी कहाँ बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद में भी जो आबादी जहाँ बढ़ रही है उनको पूरी फैसिलिटीज मिल रही है, जहाँ आबादी नहीं बढ़ रही है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन से महरूम है, काफ़ी चीज़ों से महरूम है। तो क्या इस पर भी कोई बात नहीं करेगा क्या? ये आज देखेंगे जो नफरती माहौल जो हिंदुस्तान में इस तरह से फैल चुका है ना, इसमें हम जो अच्छे लोग जो खामोश है ना इसके वजह से फैल चुका है। आज अच्छे लोग अगर आवाज़ उठाएंगे, गलत पे आवाज़ उठाएंगे, गलत पे निकलेंगे बाहर, गलत हो रही है जो चीज़ उसके ऊपर पुलिस स्टेशन आएंगे, डिपार्टमेंट में आएंगे, कंप्लेंट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक दबेगा। आज आप देखेंगे कुछ चंद लोग आते हैं, वो आवाज़ उठाते, वो करते, लेकिन सुनवाई नहीं है। लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग उतरेंगे जब कि ये गलत हो रहा है, हमको हमारे हिंदुस्तान हमारे देश को बचाना है, जो हमारा देश बोलते थे सोने की चिड़िया है, जो वो आज नहीं रह गई है। कुछ फासिस्ट ताकत लोग के आने वजह से वो सोने की चिड़िया भी खत्म हो गई है। तो हम तो हमारे भाई को अभी भी आज बोलेंगे जो हिंदू मुस्लिम में आज भी जो मोहब्बत है, इनके बहकावे में आप लोग ना आओ, क्योंकि एक कंटिन्यू देखेंगे एक कम्युनिटी को इतना टारगेट कर रहे, मतलब इनका मन नहीं भर रहा है। कभी ये देखेंगे कभी मॉब लिंचिंग के नाम से मारेंगे। अच्छा, ये 12 को लेकर आप कल मतलब एफआईआर करेंगे, पूरा जो है कार्रवाई करेंगे? 12 को लेकर हम पूरा एफआईआर कराएंगे, एफआईआर को लेकर हम उसका आगे भी जाएंगे और ये पिक्चर हम रिलीज नहीं होने देंगे।